बोलिए भारत माता की, भारत माता की। खातेगांव और आसपास की जनता की कार्यक्रम में आई मेरी बहनों और भाइयों की और भांजे और भांजियों की बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपको भी आ रही थी ना तुमको कोई और है ना मुझको कोई ठौर है। एक दूजे के लिए बने। आज आपसे मिलके अंतरात्मा गदगद है, मन प्रसन्न है। मैं माफी मांगता हूं, देर बहुत हो गई, लेकिन गलती मेरी नहीं है। रास्ते में इतना प्यार मिला और अकेला प्यार नहीं मिला, धक्के भी बहुत मारे हैं मुझे। कई मामा तो बगल में सुरक्षा वालों को आने नहीं देता, कोई इधर खींच देता है, कोई उधर खींच देता है, लेकिन यही तो प्यार है। आपके प्यार पे ये जिंदगी में उछावर है मेरे बहनों और भाई, और जब तक जीऊंगा आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजीव जी, क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक भाई आशीष शर्मा जी, भाई रघुनाथ जी, आर.एन. यादव जी, हमारे विधानसभा के संयोजक, बहन माया जी, उपेंद्र सिंह जी, भाई लक्ष्मी नारायण गौरा जी, रघुवीर जी, बलराम जी, राजेश जी, ललित जी, अनोखी लाल जी। अब सूची बहुत ही लंबी है, पूरी करूं क्या भैया? मंच वाले बुरा तो नहीं मानेंगे तो आदरणीय मंच कह दूं। सभी पार्टी के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, सारे सदस्य, सब समाजों के प्रमुख भाई बहन, मेरी लाडली बहनाएं, मेरे किसान भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जीतते ही काम इतना मुझे दे दिया गया कि मुझे लगा कि पहले काम तो कर ले थोड़ा, और इसलिए आने में देर हो गई। देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। और आगे भी ये झारखंड का चुनाव ना निपट जाए, 2 महीना में एक बार में पूरे क्षेत्र में किसी न किसी इलाके में खातेगांव कन्नौज में आऊंगा ही। लेकिन किसान भाइयों, सबसे प्रमुख हमारी समस्या थी पानी। जब मैं चुनाव के समय आया था तो मुझे जगह जगह ये कहा था कि ये इलाका पानी से वंचित रह गया, सिंचाई की व्यवस्था कर दो। आज मुझे कहती हर्ष और प्रसन्नता है, मैं आशीष जी को भी बधाई देता हूं, अपने मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। आज रेवा योजना के कारण खातेगांव का 90% से ज्यादा इलाका सिंचित हो जाएगा। योजना स्वीकृत कर दी गई है। मैं जानता हूं कि सूखी खेती भी कोई खेती होती है क्या? कई बार जितने दाने डाल के आते उतनी भी फसल पैदा नहीं होती। मेरे बहनों और भाइयों, किसानों के दर्द को बचपन से मैंने समझा है, और इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए जो करते बना, मुझे आज गिनाने की जरूरत नहीं है। वो काम मध्य प्रदेश की धरती पर किया। लेकिन अभी अभी जो काम पिछले 3 महीने में हुए हैं वो बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। सोयाबीन के दाम गिर गए थे। सोयाबीन के साथ सरसों के, मूंगफली के, मतलब तिलहन की जो फसल थे उसके दाम गिर रहे थे। प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेके एक फैसला भारत सरकार ने किया। आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मेरी बहनों, तुम्हारी लखपति दीदी का भी मंत्री मैं हूं, और इसलिए लाडली बहना नहीं, अब लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना के बाद उसमें भी कसर नहीं छोड़ूंगा, उसमें भी आ रहा हूं। पहले किसानों की बात कर लूं। किसान भाइयों, मलेशिया, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों से पाम ऑयल हमारे यहां आयात किया जाता था। बीच में तेल की कीमत बढ़ गई थी कोविड के समय, तब पाम ऑयल को आयात करने की परमिशन दी। बिना शुल्क के आयात से बाहर से कोई चीज आती तो उसमें शुल्क लगाते हैं 8% शुल्क, ताकि नहीं हो जाए अपने। लेकिन 0 आयात शुल्क पे उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, उस पर आ रहा था हमारे यहां तेल, और वो तेल सस्ता था। उसके कारण सोयाबीन सस्ता हो गया,
मूंगफली सस्ती हो गई। अब मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूं, दूरगामी सोच प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दूरगामी सोच के साथ हमने ये फैसला किया कि अब 0% ड्यूटी पर पाम ऑयल नहीं आएगा। 27.5% हमने इंपोर्ट करने की ड्यूटी लगा दी। 27.5% का मतलब क्या है? 100 रुपया का आएगा तो 27.5 रुपया देना पड़ेगा उनको, तब घुस पाएगा तेल, नहीं तो तेल घुसेगा नहीं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि सस्ता तेल आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे तेल वाली फसलें, जैसे सोयाबीन से तेल बनता है, सरसों से तेल बनता है, मूंगफली से तेल बनता है, इनकी कीमत बढ़ती लगातार चली जाएगी और वो ट्रेंड अब शुरू हो गया है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके बाद भी किसान भाई, हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि मैं घटती कीमतों से चिंतित था, इसलिए एक फैसला किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के भविष्य में सस्ता तेल ना आ पाए और सोयाबीन इत्यादि के दाम अपने आप बाजार में बढ़ते चले जाए, बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरा फैसला किया हमने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरा सोयाबीन आपका खरीदा जाएगा। केंद्र ने अनुमति दी है। हमने प्रदेश सरकार से आग्रह किया था और प्रदेश सरकार ने अनुमति मांगी और वो प्रस्ताव स्वीकार करके हमने अनुमति दे दी। तो कुल मिलाकर सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उससे कम नहीं बिकेगा, लेकिन धीरे धीरे रेट उसके पार जाएंगे मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि ये दर्द मुझे पता है किसानों का, इसलिए हमने ये बड़ा फैसला किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर दाम किसानों को मिलते चले जाएं। और केवल सोयाबीन पे नहीं, हमने चावल का निर्यात बंद था, चावल का निर्यात बंद हो गया था और निर्यात बंद हो गया तो कीमत घट गई। दुनिया में चावल की मांग है। अभी फैसला किया, हमने कहा कि चावल अगर विदेशों में जा रहा तो जाने दो, अपने आप को भंडार भर रहे हैं, अगर बाहर जाएगा तो भारत के बाजार में धान की कीमत बढ़ जाएगी और धान के किसानों को ठीक दाम मिलेगा, चाहे बासमती धान हो और चाहे गैर बासमती धान हो। ब्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगी थी। आप में से कई मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा ताकि प्याज की कीमत बहुत ना बढ़े, वो घटा के 20% कर दी गई है। और रिफाइंड जो ऑयल आएगा विदेशों से उस पर तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है बढ़ा के 37% कर दी गई है। इनका परिणाम ये होगा कि इन सब चीजों के दाम बढ़ेंगे और आगे भी हम सजग और सचेत रहेंगे ताकि किसानों को ठीक दाम मिलता रहे। और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए, अब प्याज के लिए भी, आलू के लिए भी, सब्जी की फसलों के लिए भी भावांतर भुगतान योजना की परमिशन केंद्र सरकार कोई राज्य मांगेगा तो हम देंगे, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मार्केट की कीमत के बीच जो अंतर है उसको सरकार बिना खरीदे भी किसान के खाते में डाल सके। मेरे किसान भाइयों, मैं इन सब कामों में दिन रात जी जान से भरा हुआ था, लगा हुआ था। मेरी बहनों, लखपति दीदी बनानी है, लाडली बहना तो है, लाडली बहना रहोगी और वो योजना भी इतनी पॉपुलर हुई है कि हर योजना हर राज्य वही बना रहा है, कहीं लाडकी बहना, कहीं मैया सम्मान योजना। आजकल मामा की योजना धूम मचा रही है। अजापन से मध्य प्रदेश की बहनों का भला तो हुआ ही, लेकिन हिंदुस्तान भर की बहनों का भला हो गया। अब हर राज्य सरकार पैसा दे रही है। मैं अपने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा, मोहन जी को। योजना लगातार जारी है और मुझे विश्वास है कि जो चीजें मैंने कही थी धीरे धीरे वो पूरी होगी। जैसे अभी अतिथि शिक्षक यहाँ खड़े थे, कई चीजें उनके लिए कही थी तो धीरे धीरे उनकी भी पूरी होगी। देखो, आप सुखी रहें, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। अब सुनो बहनों, लाडली बहना से बनना है लखपति दीदी। बताओ, कोई बहन गरीब रहना चाहती क्या? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, रहना चाहते हो क्या? तो गरीब नहीं रहेंगे, लखपति बनना है
और लखपति दीदी वाला डिपार्टमेंट भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही दे दिया है, चिंता मत करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अनेकों काम अपनी बहनों को देते हुए आपकी आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करनी है, कम से कम साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। और जिस बहन की आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगी वो लखपति दीदी कहलाएगी। कौन कौन लखपति दीदी बनना चाहती है? हाथ उठाओ। सभी बनना चाहते। काय तो गरीब रहे भैया? भैया कोई गुस्सा तो नहीं हो रहे कि दोनों को लखपति बना रहे? देखो क्यों आंखों में आंसू है। अच्छा पैसा अपने काम आना है, चिंता मत करना। जब जरूरत पड़ेगी और मुंडी झुका के आओगे, परेशान दिखोगे तो कोई पूछेगी क्या बात है आज बड़े परेशान दिख रहे हो। और अगर किसी भाई ने कह दिया कि क्या करूं पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, तो चिंता क्या कर रहे, मैंने बचा के धरे ले जाओ, तो काम अपने चलना है, चिंता मत करना। क्योंकि बहनें पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करती। भाई के हाथ लग जाए तो गड़बड़ कर सकता है कभी इधर, लेकिन बहनों तो परिवार के लिए खर्चा करेगी, बच्चों के लिए करेगी, घर की बेहतरी के लिए करेगी, कोई काम धाम शुरू कर देगी। और लाडली बहनों ने कितना काम धाम शुरू कर दिया कई जगह, छोटे छोटे काम धंधे, सिलाई मशीन ले ली, कोई ने चाय की गुमटी खोल ली, कोई सब्जी बेचने लगी और धीरे धीरे उस पैसे से पैसे कमाने लगी। तो अपना लखपति दीदी अभियान जारी रहेगा। मैं पर्सनल भी पूरी चिंता करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र की खाते गांव की बहनें भी सब लखपति दीदी बने, उसमें कोई कसर हम छोड़ने नहीं वाले। एक बात और अपने गरीब बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, जब चुनाव के समय आते थे तो कई बार कई भाई और भाई से ज्यादा बहनें कहती थी टूटी टपरिया देख लो, है ही नहीं, कुटीर तो बनवा दो, मकान तो बनवा दो। अब अभी तक मकान बनाने में कई शर्तें थी। एक 2018 की सर्वे की सूची बनी थी, उनमें आशीष जी कई लोगों के नाम नहीं थे, सही बात है ना? गणपत जी भी बैठे, पूर्व विधायक, कई लोगों के नाम, डॉक्टर साहब भी हमारे इंदौर से आए थे, कई लोगों के नाम नहीं थे। और इसलिए जाती थी बहनें हमारी महिला मोर्चे की तो दीदी पकड़ती थी कि हमारी टूटी टपरिया देख लो। अब 8 तारीख के बाद हम नया सर्वे शुरू कर रहे हैं, जिनके कच्चे मकान हैं उनका सबका सर्वे होगा। आशीष जी और पूरी टीम आप सब जुटिए इसमें, ईमानदारी से सर्वे हो जाए। और यार ये ध्यान रखना नहीं सर्वे वर्वे में पैसा झटकार लेते लोग, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। दाव लगे तो जलाओ तुम्हारा लिख देते हैं, तो ये अब ध्यान रखना है। और कोई ले मत देना, दे मत देना कोई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सर्वे होगा। और सर्वे के भी कई नियम बदल दिए। जैसे पहले जब मकान मिलता था तो मकान में क्या शर्तें थी कि जिसके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर होगा उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलेगा। अब भैया मोटरसाइकिल स्कूटर तो सभी के घर है आजकल, है कि नहीं है? बताओ, अरे बहनों बताओ, है कि नहीं? तो उसमें कई कट जाते थे भाई। अब आशीष जी मोटरसाइकिल स्कूटर भी है तो भी मकान दिया जाएगा, वो हमने नियम हटा दिया। दूसरा नियम था 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी होगी तो मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी हर एक की आमदनी 10,000 करनी, तो बेचारी बहनें रह जाती। तो ये नियम भी हटा दिया है और क्या कर दिया, 15,000 रुपया तक भी आमदनी हो तो भी मकान को पात्र होंगी वो, और उनको भी मकान दिया जाएगा। तीसरी चीज हमने एक और की है कि फोन अगर कोई के पास, तो भी ये नियम था कि फोन अगर हो तो मकान दिया जाएगा, मकान नहीं दिया जाएगा। अब तो अगर मट्टी भी खोद रहे हैं और फोन बगल में, तो वहीं से फोन करती पप्पू के पापा पहुंचेगी नहीं पहुंचेगा, सारे के पास फोन है। आप तो हमने कहा भैया फोन छोड़ो, फोन तो जरूरत की चीज बन गई, इसलिए फोन भी होगा तो भी मकान दिया जाएगा। और एक और परिवर्तन किया किसान के लिए, 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन
और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन के किसान को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो गरीब ही है, उनके पास कितना पैसा है, ज्यादा थोड़ी है। और इस हिसाब से अब अपने सर्वे का काम प्रारंभ होगा। एक और बड़ा फैसला किया है अध्यक्ष जी, सारे मंडल अध्यक्ष, पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक जी, सभी वरिष्ठ नेतागण ध्यान देंगे। 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, वो कितने ही अमीर परिवार से आते हों, कई बार भैया वैसे तो अपने परंपरा है कि दादा की, माता की, पिता की लोग देखभाल करते हैं, लेकिन कई ऐसे कुपुत्र भी हो जाते हैं कि बुढ़ापे में छोड़ ही देते हैं, देखना देखना बंद ही कर देते हैं। और आजकल नौकरी भी खूब लग रही तो बाहर चले गए, अब दादा वो यहां परे परेशान बीमार, कोई इलाज नहीं करवा रहा। और इसलिए अब तय किया है कि 70 साल से ज्यादा के उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका भी किया जाएगा। क्योंकि बुजुर्ग अकेला भी है तो उसका इलाज ढंग से हो जाए, इसके लिए आवेदन दिए जाने वाले हैं भैया। अब ये शुरू होगा तो अपने कार्यकर्ता आवेदन लें, गांव में भरवाएं और भरवा के जमा करवा के उनके आयुष्मान कार्ड बनवाएं। जनता की जिंदगी बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चल रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में गांव की सड़कें भी, जो गांव आबादी सुन है ना भैया, जो गांव हमारे सामान्य गांव 500 तक की आबादी के और आदिवासी क्षेत्रों के 250 तक की आबादी के, 2011 तक की, अभी 2001 की जनसंख्या की सड़कें बनती थी, 2011 तक की जनसंख्या इतनी है, उनका भी सर्वे सड़कों का शुरू करवाया जाएगा ताकि ग्रामीण सड़कें भी हम बना पाए। और किसान भाइयों, मनरेगा में भी एक परिवर्तन करके जो खेत की सड़क की योजना है उसको हम चालू करेंगे ताकि खेतों तक भी धीरे धीरे सड़कों का जाल हम लोग फैला पाए। ऐसे 3 महीना में, अच्छा 3 महीने में मैं दिल्ली में ही थोड़े रहूं, मुझे कहा झारखंड चले जाओ तो झारखंड चले जाओ मामा, आजकल तो देखते होंगे ना उसमें धंधार, वहां भी लगाऊंगी, फिर कहा जम्मू चले जाओ तो वहां भी चुनाव में चले गए, अभी हरियाणा बुलाए तो वहां भी जा रहे हैं। तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो पूरे देश में काम करने का मौका मिल रहा है, पूरे देश में भी जा रहा हूं, लेकिन आप है मूल, जनता मेरे लिए भगवान है, ये अंतर आत्मा से कहता हूं। मैं सीना फाड़ के आपको नहीं बता सकता अब आज इतनी देर क्यों हुई, क्योंकि जनता ने भी देर करी और मैं भी जब तक नहीं मिलूं मन मानता ही नहीं। तो कोई का मामा गले लग जाओ तो लग जा भैया, कोई इनका मामा फोटो खिंचवाओ तो खिंचवाओ भैया। कई बार बच्चे गुस्से कर लेते मामा फोटो, तो देर हो जाती, मैं क्या करूं? तो गुस्सा तो नहीं हो देर से मैं आया, अरे जोर से बताओ गुस्सा तो नहीं हो? देखो ये नेता और जनता नहीं है अपन है एक परिवार, एक परिवार। बताओ नेता लगता हूं क्या? अपन परिवार है, भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, भांजे है, भांजी है, और ऐसे परिवार के भाव से अपने क्षेत्र को चलाएंगे और धीरे धीरे समस्याओं का समाधान करने के हमारे विधायक जी लगातार सक्रिय है, सजग है, हमारा संगठन पूरा, मैं लगातार संपर्क में रहूंगा, अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, नीचे तक बोर्डों के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, बाकी साथीगण मिलकर काम करके अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करेंगे। कोई कसर आपकी सेवा में नहीं छोड़ूंगा। आपने रिकॉर्ड 75,000 वोटों से इस विधानसभा क्षेत्र से जिताया है, आपने जीत का रिकॉर्ड बनाया। हम आशीष जी और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलके, मुख्यमंत्री जी बाकी सबके साथ मिलके यहाँ सेवा का रिकॉर्ड बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम 5 तारीख को आ रहा है और 4 को कर रहे हैं वो, क्योंकि 5 को मैं महाराष्ट्र में, 5 तारीख को किसान सम्मान निधि का पैसा भी आएगा मेरे किसान भाइयों। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री जी रहेंगे, मैं भी साथ रहूंगा, वो पैसा डालेंगे। और अभी रानी दुर्गावती जी की जयंती के कार्यक्रम मेरे नेताओं से बात हुई, अभी फाइनल 4 तारीख का हो रहा है, उनसे चर्चा करके करेंगे। बोलिए हर हर नर्मदे। वो सरकार ने गरीब रेखा का
एक बिटिया